स्किन एकदम चमकती रहे, दांत एकदम लाइन में हो, खाना परोसते या सेफ्टी रूल्स बताते हुए हाथ एकदम खूबसूरत लगे, और वजन करो तो 16 अंगूरों के बाद 17वां ना चढ़ पाए। हर कुछ वक्त में इंची टेप से हमें खुद को मापना होता है। पेट पर एक आध ज्यादा किलो या चेहरे पर एक छोटा सा उभार भी हमें फ्लाइट में जाने से रोक सकता है। एयर होस्टेस होना रोज किसी पतली रस्सी पर चलने जैसा है, जिसके नीचे गहरी खाई, और दम भर सांस भी आपने ले ली तो सब कुछ खत्म। दरअसल जब भी आप हवाई यात्रा करते हैं या किसी को यात्रा करते हुए देखते हैं तो एयर होस्टेस के ऊपर सभी की नजर जाती है। बेहद खूबसूरत लगने वाली ये महिलाएं अपनी जिंदगी में काफी स्ट्रगल कर रही होती हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये कि कई बार जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं वही लोग इनको एक फ्री की गुड़िया समझ लेते हैं जो टिकट के साथ इनको मिलती है। दरअसल हवाई यात्राओं की शुरुआत में फ्लाइट अटेंडेंट पुरुष ही हुआ करते थे। ज्यादातर जिस तरीके से काम वहां पर करते थे उनका नेचर काफी अलग था। उनका काम था सफर कर रहे अमीर आदमियों को खुश रखना। 30 के दशक में इसमें महिलाओं की एंट्री हुई और फिर इनकी संख्या बढ़ने लगी। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक आज पूरी दुनिया में 80% फ्लाइट अटेंडेंट महिलाएं हैं। 18 से 24 साल की लड़कियां, काम कुछ खास नहीं, चुस्त मतलब कि टाइट कपड़े पहनकर मुस्कुराना और पके पकाए खाने की ट्रे सर्व करना, साथ में दुनिया के ओने कोनों में फ्री में घूमने की मतलब एक छूट, बदले में भरपूर पैसे। अब कई सारी कोशिशें जब हम करते हैं इनकी जिंदगी के बारे में जानने की तो कई बार पता चल नहीं पाता, लेकिन सोशल मीडिया पर एयर अटेंडेंट्स अपनी तकलीफें बांटती हैं। ज्यादातर विदेशी होती हैं, नाम छिपाकर कन्फेशन करती हैं सोशल मीडिया के पेजेस पर, कई बार तो रिटायरमेंट की बात करती हैं। देसी फ्लाइट अटेंडेंट शायद ही कभी कुछ इस बारे में कहती दिखे कि हमारे साथ ऐसा ही हुआ। लोगों ने बात तो की लेकिन नाम बदलने की शर्त के साथ। एक को पहचान देने का एतराज था नहीं तो उन्होंने कुछ बताने की कोशिश करी, लेकिन स्टोरी जब सामने आने वाली थी उसके पहले ही जब गलत कमेंट्स आए तो उन्होंने भी अपना नाम पीछे खींच लिया। अब अगर हम लोग बात करें एक ऐसी एयर होस्टेस के बारे में, तो उन्होंने अपनी जो कहानी बताई उसमें उन्होंने कहा कि A320 और A321 दोनों तरह के एयरक्राफ्ट्स में वो काम कर चुकी हैं। सफर करने वालों को लगता है कि एयर होस्टेस के पास 3 ही काम है: मेकअप करना, कुछ रटी रटाई अनाउंसमेंट करना और खाना परोसना। इतने ही कामों के बदले हमें जमकर पैसे मिलते हैं, लेकिन सच ये नहीं है। सच वो नहीं है जो लोगों को लगता है। दरअसल लोगों को एयर होस्टेस के काम के बारे में 10% भी नहीं पता। उनका कहना है कि हमारी लंबी ट्रेनिंग और एग्जाम्स होते हैं, इसमें हमको पासिंग मार्क्स ही करीब 90% लाने पड़ते हैं, और अगर इसमें चूके तो लंबे वक्त के लिए दोबारा एग्जाम आप दे ही नहीं सकते। इस पड़ाव को पार कर लें तो लंबी ट्रेनिंग होती है। हमें पता होना चाहिए कि फ्लाइट में फर्स्ट एड की सारी दवाएं हैं और किसका क्या काम है। अगर हवा में ही किसी को लेबर पेन उठे और डॉक्टर ना हो तो हमें क्या करना है। कोई इमरजेंसी आए और यात्रियों को निकालना हो तो जमीन से लेकर पानी में इवैक्यूएशन कैसे हो सकता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। इसके बाद आता है दूसरा हिस्सा, यानी खुद को प्रेजेंटेबल रखना। चेहरा हेल्दी लगना चाहिए, बाल अच्छे होना चाहिए, आप कैसे चलते हैं, हाथ कैसे हिलाते हैं, खाना परोसते कैसे हैं और जूठा कैसे लेते हैं, इन सारी मूवमेंट में आप सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत लगने चाहिए। एक वक्त में उन्होंने बताया कि वो खुद इतनी ऑब्सेस्ड हो चुकी थी कि रोटी सब्जी को छोड़कर वो विटामिन ए ही लेने लगी थी। सेब से लेकर गाजर तक वो सब खाती थी जिससे कि उनकी स्किन चमकती रहे। दवाएं लेने लगी थी। लंबी दवाओं की वजह से एयर होस्टेस में ऑटो इम्यून जो होता है ना, पूरा एक होता है, इसमें टर्म याद नहीं आ रहा मुझको, वो भी यहां पर हो गया था। हालात इतने खराब हो चुके थे कि अस्पताल में भर्ती तक होना पड़ा। डॉक्टरों ने वार्निंग दे दी और आखिर में महिला को करियर छोड़ना पड़ा। एक बार को चलिए आपने ये सारे पड़ाव पार भी कर लिए तो जो टेस्ट हैं वो कभी खत्म नहीं होते। दिल्ली से हैदराबाद जाना हो या न्यूयॉर्क, जो यात्री होते हैं वो लगातार आपका जो पेशेंस है उसके टेस्ट लेते हैं। किसी को पसंदीदा सीट ना मिलने पर गुस्सा आ जाता है तो किसी को शराब फ्री की ना मिलने पर गुस्सा आ जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये कि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि जितनी महंगी टिकट उसमें कीमत क्रू से बदतमीजी करने की ही वसूल ली जाती है। फिजिकल अब्यूज तो एकदम आम बात हो जाती है। यहां पर एयर होस्टेस ने बताया कि उनकी एक कलीग का किस्सा था। फ्लाइट लैंड करने पर लोग उठने लगे, धक्का मुक्की रोकने के लिए उसने बैठने की अनाउंसमेंट करी, लेकिन फ्लायर जो था वो गुस्सा हो गया। एक ने गंदा कमेंट करते हुए मेरी कुलीग को टच कर दिया। वो जूनियर थी, लगभग 19 साल की एज रही होगी। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हुआ कि वो रिएक्ट तक नहीं कर सकी। ऐसा सिर्फ उसके साथ नहीं हुआ बल्कि ये आखिरी बार भी नहीं हुआ। कई लोग किनारे की सीट लेते ही इसलिए हैं ताकि आते जाते एयर होस्टेस को टच कर सके।
खाने की ट्रॉली घसीटते समय कुछ नज़रें हमारी हमारी तरफ ही टिकी रहती हैं, ऐसा एयरहोस्टेस का कहना है। कई इससे भी आगे निकल जाते हैं, लेकिन हमें अपना चेहरा मुस्कुराते हुए आवाज़ को धीमी ही रखना पड़ता है। यहीं पर बात मुंबई की एक सीनियर एयर होस्टेस भी बताती हैं, जो सालों से इंटरनेशनल फ्लाइंग में है। वे बताती हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइंग में कॉमन है कि लोग आपसे पर्सनल होना चाहते हैं। बहुत से बड़े फ्लायर होते हैं जो अक्सर आते जाते ऐसे ही एक फ्लायर का न्योता भी उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि दोस्त ने बिना हो हल्ला मचाए उसे टिश्यू पर इनवाइट ठुकरा दिया। बात खत्म। लेकिन नहीं, बात तो शुरू हुई थी। होटल पहुंचते ही कमरे पर दस्तक हुई। उसी शख्स के लोग मेरी दोस्त को साथ ले जाने आए। होटल वालों ने रूम नंबर ही नहीं दिया था, बल्कि वहां तक एक्सेस भी दी थी। लैपटॉप पर कुछ अश्लील चीजें चलाते हुए बहुत से लोग शराब भी वहां पर मांगते हैं। आप परोसिए, वे फिर आपको बिल्कुल आएंगे, इस बार मतलब किसी और तरह की डिमांड के साथ। आपको जाना ही पड़ता है। अगर शराब पीते हुए उल्टियां कोई कर दे तो आपको गर्म टिश्यू देना पड़ता है, चेहरे पर बिना किसी हाव भाव के साथ। माथे पर हल्की सिकुड़न आई या आवाज की नरमी जरा भी कम हुई कि फ्लायर शिकायत कर देंगे। जब तक इंक्वायरी ना हो, हमें डेस्क पर बिठा दिया जाता है। अगर शिकायत करने वाले का रसूख ज्यादा हो तो नौकरी भी जा सकती है। दोस्त के नाम पर ही सही, लेकिन खुलकर बता दिया कि एक और एयरहोस्टेस ने खुलकर बताया कि सीनियर क्रू अपना नाम देने को राजी नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बताता है कि कमा कमाया सब कुछ चला जाता है, कुछ कुछ सालों में रिटायर होकर सब कुछ खत्म हो जाता है, तो उसके बाद कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है। ट्रेनिंग आप कर सकते हैं या फिर कुछ और काम। इन्हीं के जरिए एक और फ्लाइट अटेंडेंट मिली। उन्होंने मतलब वो तो शादीशुदा थी, बाल बच्चेदार वाली हो गई थी। वे खुद ही बताती हैं कि उनके 2 बच्चे हैं, महीने में एक बार या कभी कभार इतना भी नहीं मिलना हो पाता। घर लौटती भी हूँ तो उन्हें खास मतलब नहीं रहता। स्कूल जा रहे हैं, खिलौने खाना मिल रहा है, बस इतना ही। घर पर नैनी रखी हुई है, मुझसे ज़्यादा वे उससे कनेक्ट हो चुके हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जब कोई व्यक्ति घर पे नहीं है तो यही होता है। अब ऐसे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ऑब्वियस सी बात है आपके जीवन में ऊपर नीचे आगे पीछे होती ही हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का कई लोगों को एक अलग एडिक्शन भी होता है। आप बताएं, आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है? मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।